हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। अभी तक के सेशंस में हमने आरसीएम के बारे में पढ़ा था कि आरसीएम क्या होता है, क्या एडवांटेज होते हैं, कैसे हम देख सकते हैं कि कौन सा आरसीएम प्रोसेस परफॉर्म अच्छा कर रहा है ना। तो ये आरसीएम से रिलेटेड जो भी बेसिक थिंग थी वो अभी तक हमने कवर कर ली है। अब आज के सेशन से हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में। हम देखेंगे कि क्या क्या मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है ना। बट उसको स्टार्ट करने से पहले हमारे को उसका बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअल में मेडिकल टर्मिनोलॉजी हम किस चीज़ को बोलते हैं, इसको पढ़ना क्यों रिक्वायर्ड है हमारे लिए, और अगर हम इसको पढ़ लेते हैं तो कैसे ये हमारी हेल्प करेगा। ठीक है। तो पूरा जो प्रोसेस आज से स्टार्ट करेंगे वो रहेगा मेडिकल टर्मिनोलॉजी पे। तो पहला पॉइंट अगर हम स्टार्ट करें इसके लिए तो सबसे पहले आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, medical terminology is a specialized language used in the field of medicine and healthcare to describe anatomical structures, medical condition, treatment and procedures। ठीक है। तो अगर आपसे कोई डायरेक्ट इंटरव्यू में पूछता है कि व्हाट इज मेडिकल टर्मिनोलॉजी, तो आप इसको बोल सकते हो कि ये एक ऐसी स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज है जो मेडिकल और हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी यूज़ होती है। किस लिए? कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए। और वो कौन से चीज़ें होंगी? एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप क्या यूज़ करोगे? मेडिकल टर्मिनोलॉजी का यूज़ करोगे। मेडिकल कंडीशंस को डिफाइन करना है तो आप क्या यूज़ करोगे? मेडिकल टर्मिनोलॉजी का यूज़ करोगे। वैसे ही अगर ट्रीटमेंट और प्रोसीजर्स को भी अगर हमारे को अपने लैंग्वेज में डिफाइन करना है तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? मेडिकल टर्मिनोलॉजी। अब यहाँ पे भी वही होता है कि किसी भी चीज़ को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, क्योंकि सपोज डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ केयर सेक्टर के लिए वर्क कर रहे हैं, अगर वो सब किसी भी डिजीज़ को, किसी भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को अगर अपने अकॉर्डिंग रेफरेंस दें या अपने अकॉर्डिंग उसको बुलाएं किसी भी टर्म को, तो वो फिर प्रॉपर नहीं रहेगा। इसलिए कि उसको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म कर दिया जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड उसी को फॉलो करेंगे और उसी टर्मिनोलॉजी का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो उस टाइप की जब कोई स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज होती है उसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी। टर्म, आप टर्म का मीनिंग जानते हैं कि कोई भी एक टर्म जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे भी कलेक्शन ऑफ डिजीजेज होती हैं, बहुत से बॉडी पार्ट्स होते हैं, उन सबको अगर किसी चीज़ से, किसी टर्म से अगर हमारे को डिनोट करना है तो उस टर्मिनोलॉजी को ही हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। तो डेफिनेशन सिंपल है कि इट इज अ स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर सेक्टर टू डिस्क्राइब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, मेडिकल कंडीशन, ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड ए स्टैंडर्डाइज एंड प्रिसाइज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अमंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, राइट। तो ये किस लिए डिजाइन हुआ? ये इसलिए डिजाइन हुआ कि एक स्टैंडर्डाइज और प्रिसाइज मीन, ठीक है, मीन ऑफ कम्युनिकेशन है ये हमारा, किसके बीच में? हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बीच में। तो हमें पता है कि काफ़ी सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक साथ कोलैबोरेट करते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली इनिशिएट करने के लिए। तो उस केस में हमें जो टर्म्स यूज़ करनी होती है वो एक स्टैंडर्डाइज टर्म्स होती है, और उसी को मेडिकल कोडिंग, मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी कहा गया है। ठीक है। तो ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी को डिज़ाइन करने का रीज़न यही था कि जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाए, एक स्टैंडर्ड चीज़ों को रेफर करके डिस्कशन कर सकें। ठीक है। अब आगे यहाँ पे क्या लिखा है? आगे लिखा है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी इज टिपिकली कंपोज्ड ऑफ रूट्स, prefixes, suffixes, and combining forms, often derived from Latin and Greek origin। ठीक है। तो ये किस किस चीज़ों से कंपोज हुआ हुआ है जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है? अगर आप किसी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी को पढ़ते हो तो वहाँ पे मेनली आप उसको किस 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। कैटेगराइज अगर आप देखोगे तो 3 पार्ट में, रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स, बट एक कंबाइनिंग फॉर्म भी होता है किसी किसी टर्म में। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो आपके पास टोटल 4 पार्ट होंगे जिनको कंपोज करके, जिन्हें मर्ज करके ही हम किसी मेडिकल टर्मिनोलॉजी को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। और ये कहाँ से डिराइव हुआ था? ये हुआ था लेटिन और ग्रीक ओरिजिन से। ठीक है। तो उसके बाद में क्या लिखा हमने? उसके बाद में लिखा है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी इज टिपिकली डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन एंड ग्रीक रूट, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ठीक है। वही ऊपर वाला पॉइंट है, उसको लिखा हुआ है कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो किससे डिराइव हुई है? लेटिन एंड ग्रीक रूट, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। अंडरस्टैंडिंग these components can help break down and interpret the meaning of medical terms. Here are some of the elements. Okay, तो
अभी आप इसको कैसे समझ सकते हो कि इसको अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी को अगर हम समझ गए, है ना, हमारे को समझ में आ गया कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या है और हम उसे एक बार गो थ्रू कर चुके हैं, तो फिर ये अपने लिए इजी होगा कि किसी भी टर्म को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसका मीनिंग। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर मेडिकल टर्मिनोलॉजी कुछ चीज़ों से कंपोज करके बनती है, जैसे रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स, कंबाइनिंग फॉर्म। तो अगर आपको कोई भी एक टर्म देता है और आपसे पूछता है कि इस टर्म में रूट क्या है, प्रीफिक्स क्या है, ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है ना। अगर आप सीपीसी या किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करके किसी जगह पे इंटरव्यू देने जाते हो, तो उस टाइम पे भी आपको इस तरह से एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोई भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी प्रोवाइड की जाए और उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या क्या पार्ट कौन क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप बता सकते हो कि ये पार्ट रूट रिप्रेजेंट करता है, ये पार्ट प्रीफिक्स डिनोट कर रहा है, ये सफिक्स डिनोट कर रहा है। और उन सब का एक मीनिंग भी होता है। अगर आप कोई प्रीफिक्स यूज कर रहे हो तो उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होगा, अगर आप सफिक्स यूज कर रहे हो तो उसका एक मीनिंग होता है, कंबाइनिंग फॉर्म का एक मीनिंग होता है। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई वर्ड आता है तो आप उसको बता सकते हो, मेडिकल टर्मिनोलॉजी की हेल्प से उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर आप कह सकते हो मेडिकल टर्मिनोलॉजी का। अब प्रीफिक्स क्या होता है, जिससे हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है। अभी आप सपोज इसको समझो, ये एक अगर हम कंसिडर करें कि एक हमारी कोई टर्म है मेडिकल की, तो इस केस में क्या होगा, अगर आप स्टार्टिंग के टू कैरेक्टर्स को एज ए प्रीफिक्स मान सकते हो, ठीक है, लास्ट के टू कैरेक्टर को एज ए सफिक्स मान सकते हो, फिर जो बीच में जो मेन पार्ट है, कोर वर्ड जिसको बोलते हैं वो है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम रूट वर्ड। और कंबाइनिंग फॉर्म होता है, उन सबको कंबाइन करने के लिए एक टर्म हम यूज करते हैं, वो होती है कंबाइनिंग फॉर्म। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो ज़्यादा इजीली आपको क्लियर होगा, बट अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ सकते हो कि जो की कंपोनेंट है मेडिकल टर्मिनोलॉजी के, वो है रूट, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस एंड कंबाइनिंग फॉर्म। ठीक है, अभी हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे जहाँ पे इसका और डिटेल में हम समझते हैं। तो पहला है रूट। रूट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, द कोर ऑफ द वर्ड। अगर आपके पास कोई भी टर्मिनोलॉजी है, उसका जो कोर पार्ट है, जो मेन पार्ट है, उसी को हम बोलेंगे रूट। ठीक है, इंडिकेटिंग द बॉडी पार्ट और सिस्टम इन्वॉल्व। रूट क्या करता है, ज्यादातर बॉडी पार्ट को या फिर सिस्टम जो इन्वॉल्व हुआ हुआ है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप बोलोगे रूट इज द कोर वर्ड ऑफन इंडिकेटिंग द बॉडी पार्ट और द सिस्टम इन्वॉल्व। अब इसका एग्जाम्पल एक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हो सकता है आपको कुछ टर्म्स अभी क्लियर नहीं हो, बट जैसे जैसे हम सेशन में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये मेडिकल टर्म्स भी क्लियर होगी। बट एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखा हुआ है कार्डियो रिलेटेड टू हार्ट, हेप्टा हेप्टो रिलेटेड टू द लीवर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ टर्म्स हैं जो इंडिकेट कर रही है कि कौन से बॉडी पार्ट है ना। कार्डियो, तो इस केस में ये किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है। हेप्टो किससे रिलेटेड है, लिवर से रिलेटेड है। अगर अभी आपको ये टर्म्स क्लियर नहीं हो रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ कि रूट क्या करता है। रूट वर्ड आपको इंडिकेट करता है कि कौन से बॉडी पार्ट से रिलेटेड टर्म है वो, है ना। जैसे यहाँ पे हार्ट के लिए कार्डियो है, हेप्टो के लिए क्या है, लिवर से रिलेटेड है। तो ये हो गया हमारा रूट वर्ड। फिर आता है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन है एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ वर्ड टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग। ये क्या होता है, हमेशा पहले लगता है। जब भी कोई टर्मिनोलॉजी आप पढ़ रहे हो उसकी जो स्टार्टिंग में जो कोई वर्ड यूज होगा उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। जैसे हाइपर, हाइपर किस लिए यूज होता है, एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा। अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दिखाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हाइपर। हाइपो किस लिए होता है, बहुत कम या बिलो नॉर्मल। तो ये दो टर्म्स होती है, हाइपर और हाइपो। हाइपर है मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, ये एक तरह से अमाउंट रिप्रेजेंट करता है। और हाइपो है, इसका मतलब है कि वो बहुत कम अमाउंट में या फिर नॉर्मल से बिलो है। अगर नॉर्मल से अबव दिखाना है तो हाइपर यूज़ करेंगे, और नॉर्मल से बिलो दिखाना है तो हम हाइपो यूज़ करेंगे। फिर आता है सफिक्सेस, एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग। अब जैसे प्रीफिक्स का बिल्कुल अपोजिट होता है। प्रीफिक्स में क्या होता है, प्री, प्री मतलब पहले, है ना, और सफिक्स का मतलब हो गया बाद में। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई वर्ड एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग, अगर कोई वर्ड एंड में लगा हुआ है किसी चीज का मीनिंग चेंज करने में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सफिक्स। एग्जाम्पल आइटिस, यहाँ पे लिखा है इन्फ्लेमेशन, एक्टोमी रिमूवल, ओलॉजी स्टडी ऑफ। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो इंडिकेट करें। अभी जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप फर्स्ट टाइम इस इन टर्म्स को देख रहे हो तो आपको मे बी इतना क्लियर नहीं होगा, बट जैसे जैसे हम प्रीफिक्स, रूट, ये एक एक
टॉपिक को हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी का मीनिंग पता चल जाएगा कि एक्टोमी को हम रिमूवल क्यों बोल रहे हैं, ओलॉजी को स्टडी ऑफ क्यों बोला जाता है ना। तो ये यही एक पूरा पोर्शन आएगा जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम सीखने वाले हैं। बट अभी के लिए जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, एक बार एक ओवरव्यू करा रहा हूँ इन पॉइंट्स का। फिर आता है कंबाइनिंग फॉर्म। डेफिनेशन: अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रूट एंड अ वोवल used to ease pronunciation when a suffix begin with a constant। ठीक है, तो ये क्या होता है, हम रूट के साथ में एक वोवल का अटैचमेंट करते हैं कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। जैसे आप देखो कार्डियो, कार्डियोलॉजी, सफिक्स क्या है, लॉजी, लॉजी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टडी ऑफ। तो इस वर्ड को देख के आपको नॉर्मल जो कोई पर्सन पढ़ेगा वो सिर्फ एक मेडिकल टर्म देखेगा, बट आप लोग एज ए जब मेडिकल प्रोफेशनल उसको रीड करोगे मेडिकल टर्मिनोलॉजी समझने के बाद में, तो आपको उसके अंदर 4 पार्ट्स दिखेंगे। रूट दिखेगा, प्रीफिक्स दिखेगा, सफिक्स दिखेगा और कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन फॉर्म भी दिखेगा। ठीक है, तो उससे ही हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो क्या वर्ड है और क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये जस्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा किसका, मेडिकल टर्मिनोलॉजी का। ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और इसको हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करेंगे और एक एक टर्म्स को समझते समझते पूरी चीज़ों को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा आपको। और जैसा हमारे सेशन के एंड में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, हाउ टू नो इफ़ योर रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट इज़ परफॉर्मिंग वेल। तो जस्ट आपको एक शॉर्ट आंसर लिखना है इसका, जिसका भी आंसर सबसे सही होगा उसको पिन करेंगे कमेंट को, जिससे बाकी लोग भी उसकी रेफरेंस ले सके। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि इससे आपकी एक इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन हो रही है, साथ में आपको हमेशा रिकॉल होता रहेगा जो भी टॉपिक्स अभी तक आपने पढ़ा है। ठीक है, तो जस्ट आपको एक कमेंट में एक छोटा सा इसका आंसर लिखना है, जिससे बाकी लोग भी उसकी हेल्प ले सके। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।